पर उसे पता था कि यह मिट्टी भी शायद रानी की शर्त को पूरा नहीं कर पाएगी। तीसरे दिन जब वह अपना नया कलश चूल्हे में पका रही थी, आदित्य वहां आया। चमेली, तुम ठीक हो? उसने चिंता भरे स्वर में पूछा। चमेली ने उदास होकर कहा, मैं कोशिश कर रही हूं आदित्य, पर हर बार कुछ न कुछ गलत हो जाता है। मुझे लगता है कि कोई मेरी मेहनत के खिलाफ साजिश कर रहा है। आदित्य उसकी बात गंभीरता से सुनकर बोला, मैं इसकी तह तक जाऊंगा। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर आदित्य ने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त प्रताप सिंह को बुलाया। प्रताप सिंह गांव का एक चतुर और फुर्तीला लड़का था, जो महल में आदित्य का साथी था। आदित्य ने उसे चमेली के घर और उसके आसपास नजर रखने के लिए कहा। उस रात जब भैरवनाथ फिर से चमेली के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, प्रताप सिंह ने उसे पकड़ लिया। भैरवनाथ ने भागने की कोशिश की, पर प्रताप सिंह ने उसे मजबूती से पकड़कर आदित्य के सामने पेश कर दिया। आदित्य ने भैरवनाथ से सख्ती से पूछताछ की। डर के मारे उसने सारा सच उगल दिया कि कैसे महेश्वर ने उसे चमेली के खिलाफ साजिश करने के लिए पैसे दिए थे। आदित्य का क्रोध 7वें आसमान पर था। वह तुरंत महल पहुंचा और रानी को सारी बात बताई। मां, आपने मेरे प्यार को खत्म करने के लिए इतनी घटिया हरकत की, आदित्य क्रोध में बोला। रानी चुप रही। उनके पास कोई सटीक जवाब नहीं था, पर उनका अहंकार उन्हें चमेली को स्वीकार करने से रोक रहा था। उन्होंने कहा, ठीक है आदित्य, मैं महेश्वर को सजा दूंगी, पर चमेली को वह घड़ा बनाना होगा। अगर वह ऐसा नहीं कर पाई तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। आदित्य ने चमेली को यह बात सुनाई। चमेली अब और भी मजबूत थी। उसने दृढ़ निश्चय से कहा, मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे कुछ भी हो, मैं वह घड़ा बनाऊंगी। छठे दिन चमेली को एक सपना आया। सपने में एक बूढ़ी औरत ने उससे कहा, चमेली, तुम्हारी कला में सच्चाई और प्यार है। नदी के किनारे एक चमकता हुआ पत्थर है, उसे अपनी मिट्टी में मिलाओ और तुम्हारा घड़ा अमर हो जाएगा। सुबह होते ही चमेली नदी के किनारे पहुंची। पानी के तट पर बिखरे हुए पत्थरों में से एक सचमुच रात के तारों सा चमक रहा था। उसने वह पत्थर उठा लिया था, उसे बारीकी से पीसा और अपनी मिट्टी में मिलाकर नया कलश बनाने लग गई। इस बार चमेली ने अपने प्यार, अपनी मेहनत और अपनी उम्मीद को उस घड़े में भर दिया। 7वें दिन जब घड़ा तैयार हुआ, वह इतना सुंदर और अद्भुत था कि देखने वाले दंग रह गए। उसका रंग बदलता रहता था और उसमें भरा पानी कभी सूखता नहीं था। चमेली ने वह घड़ा रानी के सामने पेश किया। रानी हैरान रह गईं। उन्होंने घड़ा उठाया, उसे गौर से देखा और फिर जमीन पर पटका, पर वह नहीं टूटा। उन्होंने उसमें पानी डाला और कई घंटों तक रखा, पर पानी कभी सूखा नहीं। रानी के पास अब कोई बहाना नहीं था। लेकिन महेश्वर, जो अभी भी अपनी चालाकी से बचा हुआ था, ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने गांव में अफवाह फैला दी कि चमेली ने जादू से घड़ा बनाया है और यह जादू पूरे राज्य को बर्बाद कर देगा। गांव वाले फिर से चमेली के खिलाफ हो गए। इस बार भीड़ इतनी उग्र थी कि आदित्य और चमेली को सुरक्षा के लिए गांव छोड़कर भागना पड़ा। वे जंगल की तरफ भागे और एक पुरानी गुफा में छुप गए। यह वही गुफा थी जहां चमेली और आदित्य छिपे थे। गुफा नम और अंधेरी थी। बाहर रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। बस जंगली जानवरों की हल्की आवाजें और पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। चमेली का दिल तेजी से धड़क रहा था, पर आदित्य के पास होने से उसे हिम्मत मिल रही थी। आदित्य ने चमेली का हाथ थामा और कहा, चमेली, कुछ भी हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम इस मुश्किल से बाहर निकलेंगे। चमेली उसकी ओर देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, पर एक हल्की मुस्कान भी थी। उसने कहा, आदित्य, तुम एक राजकुमार हो। तुम्हें मेरे लिए इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लेना है? तुम वापस महल जा सकते हो, अपनी जिंदगी जी सकते हो। मैं ही तुम्हारी जिंदगी नहीं हूँ। आदित्य ने गंभीरता से उत्तर दिया, महल राजपाट सब बेकार है अगर तुम मेरे साथ नहीं हो। तभी महेश्वर और उसके सैनिक गुफा में घुस आए। अंधेरे में आदित्य ने अपनी तलवार से 2 सैनिकों को घायल कर दिया, लेकिन महेश्वर ने एक चालाकी भरी योजना बनाई। उसने अपने आदमियों को गुफा के प्रवेश द्वार पर आग लगाने का आदेश दिया, ताकि धुएं से गुफा भर जाए और चमेली और आदित्य बाहर आने को मजबूर हों। धुआं गुफा में फैलने लगा। चमेली खांसने लगी और आदित्य की आंखें जलने लगीं, पर चमेली ने हिम्मत नहीं हारी।
उसने गुफा के एक कोने में एक छोटा सा छेद देखा जहां से हवा आ रही थी। उसने आदित्य को इशारा किया और दोनों उस ओर बढ़े। छेद को खोदकर बड़ा करने में उन्हें थोड़ा समय लगा, लेकिन आखिरकार वे एक संकरे रास्ते से बाहर निकल आए। बाहर आते ही चमेली ने देखा कि जंगल में बारिश शुरू हो गई थी। बारिश ने गुफा के बाहर लगी आग बुझा दी और महेश्वर के सैनिक इधर उधर भागने लगे, पर महेश्वर ने हार नहीं मानी। उसने आदित्य को देख लिया और अपनी तलवार लेकर उसकी ओर दौड़ पड़ा। तभी जंगल से एक रहस्यमयी शख्स निकला। वह एक बूढ़ा साधु था जिसके चेहरे पर तेज था और हाथ में एक लंबा डंडा था। उसने महेश्वर को रोकते हुए कहा, रुक जाओ, तुम्हारी साजिशें अब और नहीं चलेंगी। महेश्वर हंसा और बोला, अरे बूढ़े, तू मेरे रास्ते में क्यों आ रहा है? यह राजकुमार और उसकी जादूगरनी मेरे लिए खतरा हैं। साधु ने अपनी गहरी आवाज में कहा, जादू वह नहीं है जो चमेली करती है। असली जादू उनके प्यार में है जो तुम्हारी हर साजिश को नाकाम कर रहा है। साधु ने अपना डंडा जमीन पर मारा और अचानक एक तेज रोशनी फैल गई। महेश्वर और उसके सैनिक डर के मारे पीछे हट गए। साधु ने आदित्य और चमेली को अपने साथ चलने का इशारा किया। वे दोनों थके हुए और डरे हुए थे, पर साधु के पीछे पीछे चल पड़े। साधु उन्हें जंगल के गहरे हिस्से में एक छोटी सी झोपड़ी में ले गया। वहां आग जल रही थी और चारों ओर शांति थी। साधु ने उन्हें बैठने को कहा और बोले, मैंने तुम्हारी कहानी देखी है। तुम्हारा प्यार सच्चा है, पर तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। महेश्वर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा और रानी का अहंकार भी तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनेगा। चमेली ने पूछा, हम क्या करें बाबा? मैं तो बस एक कुम्हारिन हूं, मेरे पास ना ताकत है ना धन। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास वह है जो किसी राजा या रानी के पास नहीं, सच्चाई और प्यार। पर अब तुम्हें एक बड़ा कदम उठाना होगा। मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा। इस जंगल में एक पुराना मंदिर है जहां एक जादुई मिट्टी का स्रोत है। उस मिट्टी से बना कोई भी घड़ा अमर होता है। अगर तुम उस मिट्टी से एक और घड़ा बना सको तो तुम रानी और पूरे राज्य को दिखा सकती हो कि तुम खास हो। साधु ने कहा। आदित्य ने उत्साह से कहा, तो हमें वह मिट्टी ढूंढनी होगी। साधु ने चेतावनी दी, लेकिन वह मंदिर आसानी से नहीं मिलेगा। वहां पहुंचने के लिए तुम्हें कई खतरों से गुजरना होगा और महेश्वर को भी इस मिट्टी के बारे में पता चल सकता है। चमेली और आदित्य ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके दिल में डर था, पर प्यार की ताकत उस डर से कहीं बड़ी थी। चमेली ने कहा, मैं तैयार हूं बाबा, चाहे कुछ भी हो मैं वह घड़ा बनाऊंगी। साधु ने उन्हें मंदिर का रास्ता बताया और एक छोटा ताबीज दिया जो उन्हें खतरों से बचाएगा। अगली सुबह चमेली और आदित्य उस प्राचीन मंदिर की तलाश में निकल पड़े। जंगल घना था और रास्ते में जहरीले सांप, गहरी खाइयां और जंगली जानवर थे। पर सबसे बड़ा खतरा महेश्वर था, जो उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के इरादे से अपने सैनिकों के साथ उनकी तलाश में था। जंगल का रास्ता बहुत कठिन था। घने पेड़ों की वजह से सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी।